ये तो आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक नियर रियलिटी है। आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी। तो अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है आपकी कुरुक्षेत्र मैगजीन में, जिसमें कहा गया है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक वे फॉरवर्ड हो सकता है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। अब ये जो टॉपिक है, देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रीलिम्स के लिए आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यूपीएससी ने पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। उसके अलावा 2018 में भी यूपीएससी ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये जो टॉपिक है आपको ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं मिलता है, तो यहां पे इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि आपको इस टॉपिक के बारे में एक होलिस्टिक नॉलेज दे सकूं, ताकि प्रीलिम्स और मेंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में न केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस के प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको अल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे अल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे, बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyias.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyias.com पे जाके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण किस तरह के चैलेंजेस हैं इंडियन एग्रीकल्चर के सामने। पहला तो ये कि आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो गिर जाएगी। अमूमन हम ये देखते हैं कि आपकी जो क्रॉप्स हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही ग्रो हो सकती हैं। अब अगर आपका टेम्परेचर राइज करेगा तो कहीं ना कहीं इनकी प्रोडक्टिविटी है, यानी आपकी क्रॉप की यील्ड है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इस वजह से आपके फार्मिंग सेक्टर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा जो ये आपके प्लांट डिजीज हैं, इनके भी इंसिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा आपके माइक्रोब्स को फैलने के लिए, और इसकी वजह से प्लांट्स में और ज्यादा बीमारी देखने को मिलेगी। और यह भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। लास्ट है आपका रेनफॉल में वेरिएशन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे यहां पर रेनफॉल के पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे, जिसमें या तो काफी दिन तक आपकी रेनफॉल होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो एकदम से बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, और ये दोनों ही सिनेरियो आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्मॉल फार्मर्स की, आपके ज्यादातर स्मॉल फार्मर डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर। अब ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि इन स्मॉल फार्मर्स के पास सरप्लस पैसा नहीं होता। अब पैसा सरप्लस नहीं है तो इनके खेतों में ना आपको बोर मिलेंगे, यानी वाटर पंप नहीं मिलेंगे, ना आपको ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी। अब इस कारण से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है आने वाले समय में और ज्यादा कम हो सकती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण आपकी जो मॉनसून की प्रेडिक्टेबिलिटी है वो और ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगी। अब क्योंकि आपका मॉनसून पैटर्न बहुत ज्यादा इरेटिक हो जाएगा, तो इन फार्मर्स के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी परेशानी इन स्मॉल फार्मर्स के लिए यह है कि इनकी लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनकी पहले ही प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कम होती है। अब आने वाले समय में जब आपकी यील्ड और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज्यादा कम हो जाएगी, और इसकी वजह से आने वाले समय में इनको पॉवर्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तीसरी परेशानी इनके लिए यह रहेगी, क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में यानी रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में इतना पता नहीं होता,
और ना इनके पास इतना सरप्लस मनी होता है कि ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, तो इसकी वजह से इनकी जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ज्यादा डिक्रीज हो सकती है। अब मान लीजिए आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी आप क्लाइमेट चेंज से किसी हद तक बच सकते हैं, बट यहां पे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को ही यूज करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तो ज्यादातर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा इन्हीं स्मॉल फार्मर्स के ऊपर। अब ये तो बात हुई कि किस तरह के इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। आइए अब जानते हैं कि आपका एग्रीकल्चर किस तरह से क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब बात कीजिए ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन की, तो इसमें लगभग 19 से 29% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का है। अब आपको ये बात समझ में तो नहीं आ रही होगी, तो उदाहरण के लिए जब हम राइस ग्रो करते हैं तो उसमें हम अपनी फील्ड को पानी से भर देते हैं। अब उस समय मीथेन प्रोड्यूस होती है। अब मीथेन प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में भी बहुत सी मीथेन प्रोड्यूस होती है और यह भी एक कारण है आपकी ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए, आपका एग्रीकल्चर के इंपैक्ट तो हमें पता लग चुके हैं कि क्लाइमेट पे है क्या, बट अगर हम इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इस तरह से मॉडिफाई कर दें या ट्रांसफॉर्म कर दें कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट भी बन जाए और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करे, तो इस प्रैक्टिसेस को हम कह देते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब ये आपके 3 पिलर के ऊपर बेस्ड है। पहला पिलर है अडेप्टेशन, दूसरा है मिटिगेशन और तीसरा है आपका प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी में हम 4 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। पहली कोशिश ये होती है कि आपके फार्म की प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकें। अब अगर ऐसा कर पाएंगे तो आने वाले समय में हम इंश्योर कर पाएंगे कि सभी को न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, यानी कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाएंगे। उसके अलावा अगर प्रोडक्टिविटी आपकी इनहैंस होती है तो इससे फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी और जिससे वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे और इससे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं मिटिगेट करने में और ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इससे आपके इनपुट की एफिशिएंसी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो यहां पे प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम इन्हीं 3-4 पिलर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, फार्मर्स के इनकम को इंप्रूव करना, इनपुट को इंप्रूव करना और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। तो यहां पे हम इन 4 चीजों के बारे में बात करते हैं। आइए अब समझते हैं अडेप्टेशन में हम क्या करना चाहते हैं। अडेप्टेशन में हम फार्मर्स के रिस्क को कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि जो आपकी क्रॉप है वो और ज्यादा रेजिलियंस बन सके, ताकि जो आपका एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है तो उसको कहीं ना कहीं आपकी जो क्रॉप है झेल सके। उसके अलावा हम इंप्रूव करना चाहते हैं सोशल इंक्लूजन और जेंडर इंक्लूजन, जहां पे हमारा फोकस होगा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे। इसके अलावा अगर मिटिगेशन की बात की जाए तो हम मिनिमाइज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से एमिशन को, ताकि हम प्रिवेंट कर सके ग्लोबल वार्मिंग को। उसके अलावा एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए कई बार हमें डिफॉरेस्टेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो यहां पे हम कोशिश ये करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो। उसके अलावा हम बेटर मैनेज करना चाहते हैं सॉइल को, ताकि हम फार्म की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सके और साथ के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सके इंडिया में। आइए अब जानते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के। पहला तो ये कि यहां पे हम कोशिश करते हैं कि जो आपके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं या कॉज हैं हम उनको डिक्रीज कर सकें। दूसरा, यहां पे हम मल्टीपल गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, आपके कहीं ना कहीं एमिशन को रिड्यूस करना और साथ ही साथ क्रॉप की रेजिलियंस को इंप्रूव करना। उसके अलावा हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज को। अब जैसा कि आपको पता होगा कि आपके वाटर और लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है और यहां पे अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाए तो आने वाले समय में आपकी फूड सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पे फोकस किया जाता है कि इकोसिस्टम की सर्विसेज को हम मेंटेन कर सकें। उसके अलावा चौथे पॉइंट में हम फोकस करते हैं डिफरेंट लेवल पे मल्टीपल इंटरवेंशन के बारे में। अब यहां पे हम चाहते हैं जैसे इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंट हो या आपकी वैल्यू चेन में एडिशन हो या आपके लाइक ग्रास रूट लेवल पे कोल्ड चेन स्टोरेज या आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो, तो ये सभी इंटरवेंशन आपके डिफरेंट लेवल पे होते हैं। अब यहां पे हम इसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में। उसके अलावा यहां पर कोशिश ये भी रहती है कि जो आपका वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, एल्डरली हो गए, SC ST या माइनॉरिटी हो गए,
उन सबको ही हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको भी इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए अब समझते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं इस फ्रंट पे। अब यहां पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की है, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब यहां पर इन सभी स्कीम्स में हमने फोकस ये किया है कि आने वाले क्लाइमेट चेंज से जिस तरह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इंपैक्ट होने वाला है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकें। अब जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम कोशिश ये करें कि इनपुट कॉस्ट को डिक्रीज करें और प्रोडक्टिविटी को इनहैंस करें। अगर हम ऑर्गेनिक क्रॉप को प्रमोट करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट्स में आप इस चीज को देखते हैं। उसके अलावा कृषि सिंचाई योजना में हम कोशिश कर रहे हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप को प्रमोट कर सकें, ताकि हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू इंडिया की जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसे और ज्यादा एनहांस कर सके। अब जब हम बात करते हैं रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की, तो यहां पे आपका फोकस होता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो चुका है या होने वाला है तो हम किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को और आगे बूस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ जो ये प्रैक्टिसेस हैं ये सस्टेनेबल रहें, इसका फोकस करते हैं हम सेकंड मिशन में। उसके अलावा अडेप्टेशन फंड में हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकें। अब बात की जाए इस आर्टिकल की रिकमेंडेशन की, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। अब यहां पे पहले पॉइंट में यह कहा गया है कि जो फार्मर्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते हैं ना, तो हमें उन्हें पैसा देना चाहिए या किसी तरह का आप ये कह सकते हैं कि बेनिफिट देना चाहिए, जिससे हम इस चीज को और ज्यादा प्रमोट कर सकें। उसके अलावा दूसरा ये कि जो आपकी एक्सटेंशन सर्विसेज है गवर्नमेंट को उसे इंप्रूव करना चाहिए, ताकि फार्मर्स के लिए इजी हो सके इस टेक्नोलॉजी या आपके क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है हमें फोकस करना चाहिए इनोवेशन पे, यानी कि हमें R&D के ऊपर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिससे कि हम तैयार कर सके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को आने वाली मुसीबत के लिए। इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब देख लेते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है इन्यूमरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, डिस्कस हाउ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैन बी अ वे फॉरवर्ड। अब यहां पे आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होने वाला है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब मैंने यहां पे आपको इन्यूमरेट कहा है, तो यहां पे आपको पॉइंटर फॉर्म में मेंशन करना है कि किस तरह का इंपैक्ट रह सकता है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज का। उसके अलावा आपको यह बताना है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। अब अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो हम उस कमेंट को लाइक करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा। देखिए आपको कहीं ना कहीं डाइवर्स व्यू मिल पाएंगे एक सिमिलर टॉपिक के ऊपर। आपकी हर एक की सोच अलग होती है और इससे सभी एस्पिरेंट का भला हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।